इस वीडियो में हम बात करेंगे आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट 20% स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर इस ऑफर को आप अमेजोन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर सर्च करेंगे तो ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या है कि एप्पल के ऑफिशियल जो ऑनलाइन स्टोर है यहाँ पर आपको आना होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको दो स्टोर मिलेगा, एक तो नॉर्मल वाला और एक एजुकेशन वाला। अब मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूं तो इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से सर्च करना है एप्पल प्रोडक्ट्स विद स्टूडेंट डिस्काउंट। इसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दो वेबसाइट मिल जाएगा जो कि दोनों ही एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोनों में से किसी पर आप क्लिक करेंगे तो यह इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट है apple.com, उसके बाद /in-education/store ये वाले वेबसाइट पर आपको आना होगा। इसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक ऑप्शन दिखना चाहिए। यहीं से आप कोई भी प्रोडक्ट स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ जो कि 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा एप्पल के प्रोडक्ट्स पर, यहीं से बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और अकाउंट को वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप नीचे करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं एप्पल के, चाहे वो मैकबुक हो गया या फिर आईपैड हो गया या फिर मैक मिनी हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में लिखा हुआ है इंक्लूड्स एजुकेशनल डिस्काउंट, जो कि यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं आपको एप्पल का नॉर्मल स्टोर दिखाऊं, ऑनलाइन स्टोर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप प्राइस को देख सकते हैं। जो नॉर्मल प्राइस है वो ये है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। जैसे कि मैक मिनी हो गया, इसका प्राइस है 59,900 रुपए। और वहीं अगर आप यहाँ पर इसको देखते हैं एजुकेशन डिस्काउंट के साथ तो ये आपको मिल जाएगा 49,900 रुपए में, यानी कि यहाँ पर आपको पूरे 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं रहता है तो अगर आप इसमें से किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप अकाउंट को कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पर आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक अकाउंट है जो कि वेरीफाई हो रखा है और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खरीदने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपको प्रोडक्ट को कैसे खरीदना है। पहले देखते हैं कि आप अकाउंट को कैसे वेरीफाई करवाएंगे। तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इस वाले पेज पर आप आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था यही वेबसाइट है। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स देना है। अगर आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर होना चाहिए। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने कॉलेज में, स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करवा रखा है वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा जिसको वेरीफाई किया जाएगा। तो जो आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, इसको आप यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड सेट कर लीजिए। पासवर्ड आप यहाँ पर कोई भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप मेल या फिर फीमेल बताएंगे और यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ज्वाइन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा स्टूडेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, यहाँ पर लास्ट नाम डालेंगे, यहाँ पर फिर से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ स्टडी बताना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अभी आपका कौन सा ईयर या फिर सेमेस्टर चल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर जिनका कर रहा हूँ उनका यहाँ पर 3rd ईयर चल रहा है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपका कोर्स है वो कितने ईयर का है। जैसे कि इनका 3 साल का बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर आप कोई ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जिनका कर रहा हूँ तो उनका इग्नू से ही है तो मैं यहाँ पर इग्नू ही सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप रीजनल सेंटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी, दी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यानी कि आपका जो भी कॉलेज है, स्कूल है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया जाता है यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है उसको आपको वेरीफाई करवाना होगा या फिर आप यहाँ लॉन्च पोर्टल पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका ईमेल आईडी है जो कि आपका कॉलेज
कॉलेज या फिर स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और सेंड मेल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा और वहां पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास लिंक वगैरह नहीं आता है तो यहाँ पर आप ट्राई अल्टरनेटिव मेथड पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैं इसी के माध्यम से करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है या फिर जो भी आपका कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसका जो आईडी कार्ड रहता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। या फिर जो आपका एडमिशन का इनरोलमेंट लेटर रहता है, एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आईडी कार्ड को अपलोड करूंगा, इस पर हम क्लिक करते हैं और फिर आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आईडी कार्ड का यहाँ पर फ्रंट और बैक आपको अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फटाक से। जैसे कि ये रहा हमारा आईडी कार्ड, इसको हम यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं आ चुका है। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को ब्लर कर दिया है तो उसको आप इग्नोर कीजिए। उसके बाद यहाँ आप आईडी कार्ड को जैसे ही अपलोड कर देते हैं यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा थैंक्स, जो आपका आईडी कार्ड है और यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स दिया है इसको वेरीफाई किया जाएगा और 48 घंटे के अंदर आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं। और जो आपके पास ईमेल आएगा तो उसमें क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है जैसे कि आईडी कार्ड है, एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर आपका एडमिशन का कंफर्मेशन लेटर है वो आपसे पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जिनका अकाउंट वेरीफाई करवाया है तो उनका मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ईमेल आया है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर जो ईमेल आया था तो उसमें मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह को सेंड किया था। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईमेल आया है, जो वेबसाइट पर मैंने आपको बताया उसी वेबसाइट के माध्यम से ईमेल आया है और यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स मांगा गया है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है पूरा डिटेल में, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, कॉलेज का नाम और जो एकेडमिक ईयर है वो यहाँ पर मांगा गया है। तो नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये सब चीजें मैंने दिया भी है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नाम दिया है, कॉलेज का नाम दिया है, आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कॉलेज का नाम भगिनी निवेदिता कॉलेज और 3rd ईयर है इनका, तो यहाँ पर मैंने 3rd ईयर डाल दिया है। उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक और ईमेल आया है जिसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट का आईडी कार्ड, एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म और इनरोलमेंट लेटर मांगा गया है, तो वो भी मैंने यहाँ पर अपलोड किया है ईमेल के माध्यम से ही। आपके पास भी ऐसा ही ईमेल आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। आप देख सकते हैं आईडी कार्ड, एडमिशन का डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन का कंफर्मेशन लेटर, जो कि आपको आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा। तो इन सबको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो फिर जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। और जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर से आपको इसी वाले पेज पर अकाउंट को लॉगिन करना होता है। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लूड्स एजुकेशनल डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट के साथ ही आपको बताया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं ये मैक मिनी हो गया, अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 59,900 रुपए का है और यहाँ पर देख सकते हैं 49,900 रुपए का है। पूरा यहाँ पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट है। इसको आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने का भी ऑप्शन अब आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा वर्जन लेना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 49,900 सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स देना होगा। इसको आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, जैसे कि स्टोरेज, रैम वगैरह बढ़वाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसका आपको अलग से पैसा देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ भी नहीं करना है तो यहाँ आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ आप ऐड टू बैग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एप्पल के प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उनके साथ अगर आप इनमें से किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं यहाँ ऐड टू बैग पर क्लिक करके, नहीं तो सीधा आप यहाँ रिव्यू बैग पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहाँ पर देखिए बिलिंग का पूरा डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए यहाँ आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आपका एप्पल का आईडी बना हुआ है तो उसके साथ यहाँ पर अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कंटिन्यू एज ए गेस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा। कंटिन्यू टू शिपिंग एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा और एड्रेस देने के बाद जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो ये आपको स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट 20% स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ कैसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑफर है ये आपको एप्पल के किसी भी स्टोर पर भी मिल जाएगा। वहां पर जब आप जाएंगे तो जो आपका आईडी कार्ड है, एडमिशन का डिटेल्स है और साथ ही में एडमिशन कंफर्मेशन का जो लेटर है वो आपको दिखाना होगा, फिर आपको ये एप्पल
एप्पल स्टोर पर भी ये जो ऑफर है आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।